बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका ये कह रहे हैं कि जो रूस है उसका टारगेट यूक्रेन नहीं है, या यूक्रेन तक रशिया रुकेगा नहीं। लेकिन अब जो पुतिन ने कदम उठाया है वो बहुत खौफनाक भी है और दुनिया के लिए पैगाम भी है। इवन नेटो ये कह रहा है कि रशिया इस पोजीशन में आ जाएगा कि अगले 5 साल में वो डायरेक्टली नेटो के ऊपर अटैक कर सकता है। आज उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने इस हवाले से एक इजाफी जो कदम उठाया है और पूरे खित्ते के लिए वो खौफ का बायस है, वो फिनलैंड से मुतल्लिक है। अब ये जो फिनलैंड है इसको देखना बड़ा जरूरी है। फिनलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, यानी ये ऐसा नहीं है जैसे यूक्रेन ना तो यूरोपीय यूनियन का पार्ट है और ना ही नेटो का पार्ट है। यूक्रेन का जो मामला एक अलग से है, लेकिन ये जो फिनलैंड है इसका बॉर्डर का जो बड़ा हिस्सा है वो रशिया के साथ लगता है। और फिनलैंड के हवाले से एक खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है। और कल आप जानते हैं कि जो कल रात का अटैक था वो इस किस्म का अटैक था। बताया गया था कि जो पोलैंड के जंगी तैयारे हैं वो फजा में आ गए। अचानक उनको ये लगा कि देखो ये हमारे ऊपर रशिया ने हमला कर दिया है। तो वो तो चले सो फैसला जो होना था वो हुआ, या जो भी चीजें निकली उसमें से पता चला कि नहीं, उन्होंने उनके ऊपर अटैक नहीं किया था। लेकिन अब खबर ये है कि जो रूस के जंगी तैयारे हैं, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, रूटीन का जहाज की बात नहीं कर रहे, जो जंगी तैयारे हैं, उनसे मुतल्लिक खबर ये है कि वो बाकायदा फिनलैंड के अंदर घुसे हैं, अंदर तक गए हैं। और जो फिनलैंड के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो फिनलैंड की एयर स्पेस है, जो रशियन तैयारे हैं, उन्होंने उस एयर स्पेस को वायलेट किया है। और जिसके फौरन बाद जो फिनिश बॉर्डर गार्ड हैं वो उन्होंने उनकी जानिब से इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया गया है। यानी ये एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का वाकया है। गैर मामूली इसलिए है कि वो उस हद तक चले गए हैं कि जहां पे उनके मुताबिक वो अब यूक्रेन से बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो रशियन जेट है वो आगे गए हैं। और ये बताया गया है कि जो सिटी ऑफ पोर्वो है, जो खासकर जो 50 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हेलिस्निकी है, बताया गया है कि वहां पे इन्होंने उसको वायलेट किया। ये एक इस किस्म का काम है जिससे नजर आ रहा है कि देखें वो अब थोड़ी सी बात आगे चलती हुई दिखाई दे रही। इवन अभी हमने ये देखा है कि जो नेटो है वो ऑलरेडी चीजों को इस तरह से कह रहा है। अब नेटो के चीफ ये कह रहे हैं कि जो काम नेटो ने 1 साल में किया है, रशिया ने वो काम 3 महीनों के अंदर कर लिया है। अच्छा, वो क्या काम है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको इतना डर या खौफ लगा हुआ है? वो कह रहे हैं कि उन्होंने काम कर लिया है। उनके मुताबिक जो 1500 टैंक्स हैं और 3000 व्हीकल्स हैं और 200 जो इनके इस्कैंडर्स मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनके मुताबिक वो रशिया ने 3 महीनों के अंदर तैयार किए हैं। और ये काम नेटो 1 साल में कर रहा था। तो उनके मुताबिक अगर यही सूरत हाल रहती है तो अगले 5 सालों के अंदर जो है वो डायरेक्टली नेटो के ऊपर हिट कर सकता है। और जो हाइपरसोनिक्स मिसाइल्स हैं वो मिनट्स के अंदर पूरे यूरोप को मलिया मेट कर सकते हैं। ये है एक गैर मामूली सूरत हाल जिसकी बुनियाद के ऊपर अब जो नेटो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से बातें कर रहा है और उसको बता रहा है कि वो उसमें इजाफा करने जा रहा है। और फिर जो तैयारियां हैं, मिसाल के तौर के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम टैंक्स की या बाकी चीजों की जो प्रिपरेशन है उस चीज के हवाले से चीजें हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, अब आते हैं इस चीज से हट के जो खारकीव को लेके। पहले आपने देखा कि कल जो इनका कीव दारुल हुकूमत है उसके ऊपर 5 घंटे रशियन जो हैं वो ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए हमला करके यूक्रेन को आजमाते रहे। अब इसके बाद जो उनका दूसरा बड़ा शहर है वो खारकीव है। और खारकीव जो है वो भी मुसलसल निशाने के ऊपर है। और अब इतलात ये है कि खारकीव के अंदर न सिर्फ हलाकतें हुई हैं बल्कि वहां पे दर्जनों की तादाद में लोग जख्मी हैं। उसकी वजह यह है कि रशिया ने बताया गया है कि स्वैम ऑफ किलर ड्रोन, यानी वो ड्रोन्स नहीं बल्कि जिस तरह से वो शाहिद ड्रोन्स हैं उनसे मुतल्लिक कहा जाता है कि उनकी वापसी के लिए नहीं जाते, वो जाते हैं दुश्मन को तबाह करने और वो जाते हैं खुद तबाह होने। तो उन जो किलर ड्रोन्स हैं उनके मुताबिक उनको इस्तेमाल करते हुए ये जो रशिया का दूसरा बड़ा शहर है जो नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर आता है, वहां पे बताया गया है कि न सिर्फ गांव खाली करवाए जा रहे हैं बल्कि वहां पे इनकी जानिब से कॉन्टिन्यूसली अटैक किया गया है। और उस अटैक को लेके
اب ان کے بتایا گیا ہے کہ صرف ایک شہر کے اوپر یعنی صرف خارکیو شہر کے اندر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے 17 ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا ہے اور پورے 9 منٹ انہوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. اب یوکرین تو یہ کہہ رہا ہے جی جو سویلین بلڈنگز ہیں, جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, پرائیویٹ ہومز کو نشانہ بنایا گیا ہے, پلے گراؤنڈز کو بنایا گیا ہے. تو ان کے مطابق یہ ایک خوفناک قسم کا جو حملہ ہے. اب اس چیز کو لے کے جو یوکرین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے جو کچھ ان کے وہ ہیں ڈرونز ہیں وہ 40 کے قریب, ان کے مطابق رات کو ان کے اوپر 85 ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا, جس میں سے جو 40 ڈرونز ہیں وہ ہم نے مار گرائے ہیں. اور ان کے مطابق جو خاص سٹرائک تھی وہ 3 ریجنز کے اندر تھی. خارکیف نمبر 1 تھا, ڈونیٹسک نمبر 2 تھا اور اوڈیسا نمبر 3 تھا. اب اگر آپ اوڈیسا کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کی پورٹ ہے. کل ہم نے جب حملوں کے حوالے سے آپ کو رپورٹ کیا تھا تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ کیف جو دارالحکومت ہے اور اوڈیسا ان کے اوپر اٹیک ہوا. تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بار پھر اوڈیسا میں 24 گھنٹے کے اندر دوسرا حملہ ہوا ہے خارکیف سے ہٹ کے. تو 9 ڈرونز کو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے ان کو تباہ کیا ہے. اچھا, اس حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ یوکرینین جو ہیں وہ اٹیکس نہیں کر رہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو رشیا کی جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ بھی کہہ رہی ہے جی ہم نے جو رشین ڈرونز ہیں ان کو مار گرایا ہے اور ان کے مطابق وہ بھی وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن ایک غیر معمولی قسم کا جو اعلان ہے وہ ہوا ہے وہاں پہ امریکہ سے, جو ظاہر ہے یوکرین کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. اور وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اوپر اس طرح سے نہیں لے کے چلیں گے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 18 سال سے زیادہ کے جو نوجوان ہیں ان کو موبلائز کرنا چاہیے اور ہم ان کو جو ہے وہ موبلائز کرنا نہیں چاہتے یا ہم کر نہیں سکتے, اس کی جو بھی وجوہات ہیں. اب ان کے جو سیکٹری آف ڈیفنس ہیں امریکہ کے, ان کا بتانا یہ ہے کہ وہ ایک وہاں پہ کانگریس کی ہیئرنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس ہیئرنگ کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو یوکرین کو فوجی امداد مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے, امریکہ جو ہے اس کو کم کرنے جا رہا ہے. The US will reduce funding allocated for military assistance to Ukraine in its upcoming defense budget. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو 10 جون کو کل اس کی ہیئرنگ تھی, ان کے مطابق جو آنے والا بجٹ ہے اس بجٹ کے اندر ہم جو یوکرین کو کھلی ڈلی امداد دے رہے تھے اس کے اندر ہم کمی کرنے جا رہے ہیں. اس میں ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے ڈرونز ان کو دینے تھے اور وہ بلکہ اینٹی ڈرون میزائلز تھے اور وہ 20,000 تھے. اور یہ جو خاص کر جن ڈرون سے جو رشین یوز کر رہے ہیں ایرانی ساختہ, ان سے ان کو خطرہ تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن ٹرمپ نے کیا کیا کہ ٹرمپ نے ان کو مشرق وسطیٰ کے اندر ٹرانسفر کر دیا. تو ایک تو خطرہ ان کو یہ بھی ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ امریکہ کی ترجیحات کیا ہیں یا امریکہ کیا سوچ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یوکرین یا زیلنسکی تو یہی چاہیں گے کہ ہمارے لیے چیزیں غیر معمولی ہوں اور ہمارے حق میں ہوں, لیکن امریکہ امداد بھی کٹ رہا ہے اور امریکہ اس طرح سے پرسو بھی نہیں کر رہا. تو یوکرینینز کے لیے پریشانی تو ہے. تو اب تک کی ڈیولپمنٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.